अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम फिर अपनी छोटी सी क्लास लेके आए। ये हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। ये देखें आप, ये देखें, ये माशाल्लाह आज हम दोबारा से इनकी क्लास लेंगे और आपकी दुआएं हैं। और आज हम दुआ करते हैं कि आज जुम्मे का दिन है और अपनी अम्मी, अपने जो घर हमारे माँ बाप हयात हैं उनके लिए, और जो नहीं है तो उनके लिए भी हम दुआ करेंगे। जिनके अम्मी अब्बू नहीं हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यारा, मुझे जिन हाथों ने दुआ मांगना सिखाया उन माँ बाप को जुम्मातुल मुबारक के सदके सेहत व आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमा। आमीन आमीन। और जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए उनकी मग़फ़िरत फरमा। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। जुम्मातुल मुबारक जुम्मा है और आपको बहुत बहुत मुबारक। और आगे लेके चलते हैं सूरह फातिहा की। आज मैं कुछ आपको मायने बताऊंगी और कुछ सुनाऊंगी इनके मायने, क्योंकि जब हम कुरान पढ़ते हैं तो बहुत सारे लोगों को इनके मायनों से मतलब कुरान तो पढ़ लेता है हर कोई। कल भी मैंने इसी पे बात की थी कि आप जब कुरान पढ़ें, आप छोटी सी सूरत ही पढ़ें, मगर उसको मायनों के साथ लेके चलें। जब तक आपको मायने पता नहीं होंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, तो आज हम सूरह फातिहा दोबारा से पढ़ेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। तो सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, बदले के दिन यानी क़यामत का मालिक। कौन है क़यामत का मालिक? अल्लाह ताला। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तेरे ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझ ही की से मदद चाहते हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधी और सच्ची राह दिखा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। इन लोगों की राह जिन पर तूने इनाम किया, उनकी नहीं जिन पर गज़ब किया गया। यानी वो लोग जिन्होंने हक़ को पहचाना मगर इस पर अमल पैरा नहीं हुए, और ना गुमराहियों की, यानी वो लोग जो जहालत के सबब राह हक़ से गुज़िश्ता होंगे। तो इसमें सब चीज़ें आ जाती हैं, सीधी राह और सच्ची राह। और हम इबादत अल्लाह ताला की करते हैं और उन पर अल्लाह ही पर हमें ईमान रखना चाहिए। और आप जब भी पढ़ें सूरह फातिहा, तो मतलब कुरान जब पढ़ें आप तो सूरह फातिहा से शुरू किया करें, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला ने सब चीज़ें हमें बताई हैं सीधे रास्ते की। और अल्लाह ताला हमें अच्छे और इबादत गार लोगों में शामिल करे। आमीन आमीन। जैसा कि फौजिया ने बताया आपको सूरह फातिहा की अहमियत, तो यहाँ मैं इजाफा करती चलूँ। सूरह फातिहा दुआ भी है। सूरह फातिहा एक मुकम्मल दुआ है। सूरह फातिहा शिफा है। बीमारों पर पढ़ के भूखने से ये शिफा भी है। तो हमने आज ये जो महफिल सजाई है, ये हमारे प्यारे प्यारे मासूम बच्चे हैं। प्यारे प्यारे अपना नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरीशा कज़ाफ़ी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अब्दुल्ला शाहिद। राफे। इकरा, ये हमारी प्यारी सी मुन्नी बेटी इकरा। मानो माशाल्लाह। और ये है ज़ैनब जी। फौजिया। तो आज माशाल्लाह हम अब्दुल अहद का पारा ख़त्म हो गया है इस्लामी। तो आज आगे चलते हैं। दूसरा पारा है, इनको अब शुरू करते हैं आज से। आज जुम्मे का दिन है, मुबारक दिन है। आपकी सबकी दुआएं होनी चाहिए कि आगे चलकर ये और अच्छा पढ़े और जल्दी से इसका कुरान ख़त्म करें। आमीन आमीन।
चलो अब्दुल अहद को आज सबक देंगे, क्योंकि मैंने इतना टाइम नहीं होता है, मैंने इसका सबक पहले ही सुन लिया था। तो आज अब्दुल अहद को हम सबक देंगे। आपकी दुआएं हैं और बड़ी अब्दुल्ला। सहकून बेटा यहाँ से शुरू करें। आज शुरू करेंगे ना, चलो पढ़ो। सयक़ूलु सफ़ाहु मिनन नासी मा वल्लाहुम अन क़िब्लतिहिमुल्लती क़ालू अलैहा क़ुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब यहदी मन यशाअ। हमेशा आप मत को खींचेंगे, ठीक है। इला सिरातिम मुस्तकीम। और अब्दुल हाफिज सुनाएंगे हमें। ये सुनाया। औज़ बिल्लाह पढ़े। उंगली रखो। हाँ। नून बा नून। शाबाश। अब आज के आपको सबक देंगे हम। ता या नून या सा नून। सा को कैसे पढ़ोगे? नरमी के साथ। या सा नून। ता या नून या सा नून। चलो भाई, अभी ज़ैनब हैं। अब माशाल्लाह इनको भी इक़रा कायदा पहला पारा अलिफ बा वाला ये आप सुनाया मुझे। औज़ बिल्लाह पढ़ो। औज़ बिल्लाह पढ़ो जब भी आप शुरू करेंगे। और उंगली रखिए। बिस्मिल्लाह। उंगली रखो। अलिफ सा जीम हा खा। चलें, आज क्या आपका सबक है? दाल ज़ाल रा ज़ा सीन शीन। शीन को कैसे पढ़ोगी? आवाज कैसी आएगी? शीन सीन। सीन में कैसी आवाज आती है? सीटी की। कैसी? सीन शीन। जा को कैसे पढ़ोगी? सख्ती से। चलो अभी हम मानो का पढ़ेंगे। मानो का कल ही पारा शुरू हुआ था और आज हम मानो बहुत अच्छा सुनाएंगी। बड़ा मानो। औज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह अर्रहमानिर रहीम। अब उंगली रखिए मानो। शाबाश। ये क्या लिखा हुआ है? अलिफ। शाबाश। ता। ये क्या है? अलिफ बा ता। आज हमने अपने छोटे छोटे बच्चों का पारा सुना है और माशाल्लाह ये हमारी जो वरीशा है मदरसे में पढ़ती हैं और ये हिफ्ज़ कर रही हैं, तो ये थोड़ी सी तिलावत करके सुनाएंगी हमें सूरह यासीन की। तो माशाल्लाह सुने।
मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तक़ीम तंजीलल अज़ीज़िर रहीम लितुनज़िर क़ौमन मा उनज़िर आबाउहुम फहुम गाफिलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। आज हम अपने छोटे छोटे बच्चों से कुछ सवाल जवाब करेंगे। तो आप बताएं अब्दुल्ला खान, आप जब सुबह उठते हैं तो पहला जब आप सुबह उठते हैं तो अपने अम्मी अब्बू के साथ पास आते हैं तो क्या बोलते हैं अम्मी अब्बू को? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह। और सलाम करने की कितनी नेकियां मिलती हैं? 10। ठीक है। और जब आपकी अगर अम्मी कहीं चली जाती हैं तो अपने आप बहन भाइयों को किस तरह समझाते हैं और किस तरह रखते हैं? मोहब्बत से। वेरी गुड। और आप मुझे सुनाएं, दुआ सुनाइए। जब हम बिस्तर पे जाते हैं तो क्या पढ़ते हैं सोने से पहले? अल्लाहुम्मा बिस्मिका मुतु आया। शाबाश। और जब वॉशरूम जाते हैं तो क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ुबिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। शाबाश। और आप दूध पीते हैं तो दूध पीने से पहले आप कौन सी दुआ पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा बारिक लना व नफ़ी व ज़िदना मिन्हु। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी व ज़िदना मिन्हु। शाबाश। अच्छा, आप क्या चीज़ पसंद करते हैं कि आप रोज़मर्रा क्या चीज़ को पसंद करते हैं और किस चीज़ में आपको दिलचस्पी है वो आप मुझे बताएंगे? कुरान और अल्लाह के नामों में, अजान में और नमाजों में, कुरानों में और आयतों में। चलना चाहिए। और आपको सबसे ज़्यादा कौन अच्छा लगता है? अम्मी अच्छी लगती हैं या अब्बू अच्छा लगता है? अम्मी। किसका कहना ज़्यादा सुनते हैं आप? अम्मी। अम्मी का नहीं, अब्बू का भी सुना करें। अच्छी बात है अब्बू। ठीक है। चलें, आज छोटी छोटी बातें थी जो हमने अपने प्यारे प्यारे बच्चों से सुनी और माशाल्लाह। सोने से पहले की सुनाएंगी आप? और हमें जैनब भी सुनाएंगी। जैनब सुनाए आपको आहद भाई ने सुनाई है ना, आहद भाई ने दुआ वो सुनाएंगी सोने से। सुनाइए अल्हम्दुलिल्लाह वाली। अल्हम्दुलिल्लाह जी। अभी आहद भाई ने सुनाई है ना, आपको आती है? सुनाइए जल्दी से। वरीशा आप सुना दो। अल्लाहुम्मा बिस्मिका मुतु आया। अच्छा, आप खाना खाने से पहले क्या पढ़ते हैं? आप क्या पढ़ती हैं खाना खाने से पहले? बिस्मिल्लाह। आप क्या पढ़ते हैं? भाई अल्लाह ताला हमारे खाने में बरकत अता फरमाए। ठीक है। और अब्दुल राफी, आप मुझे कलमा सुनाइए। पहला कलमा सुनाए आप। पहला कलमा तैयब तैयब में बात ला इलाहा मुहम्मद इल्लल्लाहु इल्लल्लाहु रसूलुल्लाह। शाबाश। देखें, जो पहली दरसगाह होती है वो अपने घर से हम शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत सारे घरानों में ये होता है कि ना हम स्कूल भेज दें अपने बच्चों को और वहाँ सब चीज़ें हाँ वो सिखाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जब तक आप वालिदैन जब तक आप अपने बच्चों को खुद से गाइड नहीं करेंगे, खुद से उनको पहला दर्स गया होता ही अपनी माँ का गोद होता है। सही है। जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तो अक्सर लोग स्कूल भेज देते हैं। तो मेहरबानी फरमाकर अपने बच्चों को आप बताएं, कुछ दीन की बातें बताएं, कुछ घर में कैसे रहते हैं अपने बहन भाइयों के साथ, कुछ छोटी छोटी दुआएं उनको याद करवाएं, क्योंकि यही पहला कदम होता है। जब माँ का ज़ाहिरा माँ के अल्लाह ताला ने जन्नत अता फरमाया है, तो माँ का पहला हक यही होता है कि अपने बच्चों की तरबियत। सही है। तो अपने बच्चों की तरबियत हम कैसे करते हैं? उनको बहुत अच्छी तरह से आप प्यार मोहब्बत से लेके चलें। हमेशा आप किसी के सामने बच्चों को डांटे नहीं,
हाँ उनकी गलती है, कहीं से वो कुछ करके आए और दूसरे आके आपसे कुछ बोले तो आप समझाएं बच्चों को। और आप देखें, आप किसी के सामने अपने बच्चों को डांटेंगे, मारेंगे, वो बच्चा दिमाग में ले लेगा वो बच्चे का, ना तो आप घर में दिल लगता है पढ़ने में, ना वो बाहर जाके कुछ करके आएगा। तो इससे अच्छा है कि आप अपने बच्चों को नरमी से, मोहब्बत से, जितना दिल चाहे आप, जितनी आपकी कोशिश हो उसको समझाएं, मोहब्बत से समझाएं। किसी के सामने बच्चों को मतलब है कि वो दूसरे बच्चों को ये ना बोले कि ये बच्चा आपसे बहुत अच्छा जा रहा है, आप कमज़ोर हैं, तो ऐसा नहीं करें, क्योंकि वो बच्चा भी आपका बहुत लायक है। बस उसको आप किसी के सामने डांटे नहीं, मारे नहीं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि बच्चों को शफ़क़त और मोहब्बत से रखें। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो बहुत बच्चे पसंद थे, बहुत प्यार करते थे अपने बच्चों से। किसी के बच्चों से को देखते थे अपने गोद में उठा लेते थे। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे बच्चे, हमारे एरिया में बच्चे हैं, हमारे पड़ोस में बच्चे हैं, तो सब बच्चों से आप मोहब्बत से पेश आएँ, मोहब्बत से, नरमी से, शफ़क़त से, जो हमारे हज़ूर सल्लम ने फरमाया है। ठीक है, बड़ा अच्छा फौजिया ने बताया। अब हमारे बच्चे हैं, ये हमारे आने वाली नस्ल है, ये वो नहीं करेंगे जो हम कहेंगे, लेकिन ये जो देखेंगे हमसे वो ये सीखेंगे। हमें नमाज पढ़ता हुआ देखेंगे, हमें नेक काम करता हुआ देखेंगे, हमें किसी को सबका खराब करता हुआ देखेंगे, ये जो हमें देखेंगे वो हमसे कैच करेंगे। तो ये है कि हमें इन्हें अच्छा मुसलमान बनाना है। सबसे पहले एक जिम्मेदार, एक अगर बड़े बच्चे हैं तो कैसे अपने छोटे बच्चों को, छोटे बच्चे उनको देखेंगे, इनके छोटे बहन भाई हैं वो अपने बड़े बहन भाइयों से सीखेंगे। तो बस यही कहना है मुझे। तो वैसे तो इतना अच्छा फौजिया ने आपको समझाया, और साथ अल्लाह से दुआ भी करें अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। बहुत शुक्रिया। और कुछ मैं अपने जैसे बहनें होती हैं और भाइयों के बारे में कुछ फरमाऊंगी। बहुत सारे भाई अपने बहनों का मतलब ख्याल नहीं करते हैं। तो एग्जाम्पल कि नबी सल्लम ने फरमाया है, वो खुश नसीब है भाई जिनकी बहनें हैं और उनके लिए दुआ करती रहती हैं। तो भाइयों से मेरी गुजारिश है कि अपनी बहनों के यहाँ, नबी सल्लम ने भी फरमाया कि जितनी भी आपकी हैसियत है, आप अपने घर, अपनी बहन के घर में जब जाते हैं तो अपनी हैसियत, अपनी जेब को देख के जो भी आप हदिया ले जाना चाहते हैं वो लेके जाएं, क्योंकि इससे मोहब्बत बढ़ती है और इत्तेफाक बढ़ता है। और अपनी बहनों का बहुत ख्याल करें। और नबी सल्लम ने फरमाया है, जहाँ से किसी की बहन रोते हुए आए, जहाँ से वो जिसकी बहन रोते हुए आए वो घर बेबख्त है। और नबी सल्लम ने फरमाया है कि वो खुश नसीब है भाई जिनकी बहनें हैं। और अपनी बहनों का बहुत बहुत ख्याल रखें, क्योंकि अल्लाह ने आपके लिए बहुत प्यारा गिफ्ट, जैसे भाई प्यारा गिफ्ट है तो वैसे ही बहनें भी प्यारी प्यारी हैं, आपकी गिफ्ट है आपके लिए, अल्लाह की नेमतें हैं। तो अब उनका, जैसे आप अपनी बेटियों का ख्याल रखते हैं, जैसे हर कोई खुश होता है कि अल्लाह ने मेरे घर में नेमत दी है, तो आप अपने बहनों का भी उसी तरीके से ख्याल रखें कि अल्लाह ने आपको एक बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत चीज़ नवाजी है, और इसका मैं किस तरीके से ख्याल रखूं, इसके दुख में और इसके तकलीफ़ में। और पूछें अपनी बहनों से कि उनकी ज़िंदगी में के कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अपने दिल में हैं, और भाई पूछते नहीं हैं। तो भाइयों से ये गुजारिश है कि अपनी बहनों का बहुत बहुत ख्याल रखें। और नबी सल्लम ने फरमाया है कि विरसा में से भी उनको हिस्सा दें, विरसा में से भी उनको हिस्सा दें। जिनके माँ बाप नहीं है इस दुनिया में और भाई भूल जाते हैं बहनों को और हिस्सा नहीं देते हैं, तो आप कोशिश करें कि उनका हक है आपकी बहनों का, उनको जो भी अब उनका हिस्सा बनता है आप दें। और दुआएं लें अपनी बहनों की। और भाई वो बड़े खुश नसीब हैं भाई, अल्लाह ताला ने हर किसी को बहनें अता नहीं की, हर किसी को बेटियों से नहीं नवाजा। अपनी बेटियों को, बेटी और अपनी बहनों दोनों का ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। और दुआ कीजिए कि और हम अच्छा पढ़ाएं बच्चों को और अच्छी बातें बच्चों को समझाएं।
और ये सब कहने का मकसद ये है कि आज छोटे छोटे बच्चे हमारे सामने हैं, ये भी हमसे कुछ सीख के जाएं और यहाँ से जब जाएं तो अपने घर में कुछ लगाव लगाएं, कुरान से, नमाज से, अपने अम्मी अब्बू की बात सुने, ठीक है। और आज हमें अब्दुल अहद थोड़ी सी अजान सुनाएंगे। कल अब्दुल अहद ने अस्माउल हुस्ना सुनाई थी हमें, और अस्माउल हुस्ना अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए है। अल्लाह आप ज़रूर याद करें अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के गुस्से को ठंडा करती है, अल्लाह को बहुत पसंद है नाम। तो आप कोशिश करें जितने आपको याद हों आप ज़रूर पढ़ें, पढ़ती रहें, और बहुत अच्छी चीज़ है ये, अल्लाह ताला के गुस्से को ठंडा करती हैं। और अल्लाह ताला हमें नेक रास्ते पे चलाए, हमारे औलाद को, आपकी औलाद को, और हमारे माँ बाप को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, हमारे भाइयों की तो हमारी बहनों को, सबको, उनकी फैमिलियों को, और हमारे जो यहाँ बिल्डिंग में जितने लोग हैं अल्लाह ताला जिनकी परेशानी है उनको दूर फरमाए, और उनकी जो भी दिली मुरादें हैं अल्लाह पाक उनको भी कबूल फरमाए। इस जुम्मे का दिन है, अल्लाह ताला बहुत कबूल तो हर रोज़ करता है, मगर ये ऐसा दिन है कि आप दिल से दुआ करें अपने लिए, अपने के रिश्तेदारों के लिए, अपने पड़ोस वालों के लिए, बीमारों के लिए। अल्लाह ताला जिन जिन की दिल में जो दुआएं हैं और मुरादें हैं अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पड़ेगा। तो आज अब्दुल अहद आपको अजान सुनाएंगे। أشهد أن محمد رسول الله।